अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। विंटर फेस्टिवल सीज़न जहां इस वक्त अरूज पर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे चूँकि इंग्लिश स्कूल में जाते हैं तो आज प्राइमरी स्कूल में नॉन यूनिफॉर्म डे था, तो बच्चे घर के ही कपड़े पहन कर गए। आजकल स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। पहले ज़रा ये बाहर का मंजर देखें, अच्छी खासी स्नो हुई है। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, स्नो होने के बाद जो है सर्दी में थोड़ी सी कमी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दिसंबर के दिन होते हैं, आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं होती, बस वो अपना ही बच्चों को बिज़ी रखते हैं। तो लेकिन ये है कि स्कूल जाना ज़रूरी है। तो अभी विंटर हॉलीडे जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ये वो ड्रेस है जो मैंने मोडानिसा से मंगवाया था और ये 14 साइज़ है, यानी मीडियम साइज़ है। बहुत ही अच्छा, ये पहनने में भी बहुत अच्छा है। इस तरह आपको कोई जर्सी वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वूल का बना हुआ है, लॉन्ग लाइन ड्रेस है। तो ये घर में आम पहनने के लिए सही है, लेकिन आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं। ये आपने देखा मैं किस तरह से काटती हूँ। गोभी के जो ये स्ट्रैंड होती हैं ये मैं पहले काट के अलग कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा खलारा इसी का होता है। बाकी गोभी में सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। गोभी को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करके इसके जो मिडल की स्ट्रैंड होती है ये निकाल देनी है और इस तरह एक एक फूल इसका सेपरेट हो जाता है। कोई एक फूल होगा जो इस तरह से बड़े साइज़ का है तो इसको एक दो टुकड़ों में काट लेना है। बाकी मैं बारीक बारीक गोभी नहीं काटती हूँ। हमें गोभी के फूल खिले हुए ही हों तो गोभी अच्छी लगती है, मलीदा की हुई गोभी अच्छी नहीं लगती। सर्दी के मौसम में आलू गोभी का सालन बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक और टमाटर दोनों में ही डालने हैं। तो मैंने ब्लेंडर जग में जिंजर गार्लिक और टमाटर साथ ही डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है क्योंकि वैसे भी टमाटर डाल लें लेकिन ज़रा उसको गलने में टाइम लगेगा। और चूँकि मैंने जिंजर गार्लिक ब्लेंड करना था तो साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए और ज़ीरा सूखा धनिया भी मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो वो भी मैंने इसी ब्लेंडर जग में डाल दिया है। तो 3-4 in 1 काम हो गया। जिंजर गार्लिक भी ग्राइंड हो जाएगा, टमाटर की प्यूरी भी बन जाएगी और ज़ीरा सूखा धनिया जो है वो भी एक ही दफ़ा सारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। ये जो मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ तो दोनों में एक ही दफ़ा डल जाएगा, बजाय इसके कि मसाला मैं अलग से पीसती और टमाटर वैसे भी डाल लेते हैं। लेकिन चूँकि जिंजर गार्लिक ग्राइंड करना था तो साथ ही मैंने उसको भी ग्राइंड कर लिया और दोनों खाने एक ही टाइम पर बन रहे हैं। मैंने ऐसा जिसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं करनी थी, बस ये थोड़ी सी टिप थी कि मैं गोभी किस तरह से काटती हूँ और जिंजर गार्लिक और टमाटर ज़ीरा सूखा धनिया एक ही दफ़ा डालकर उसको ग्राइंड किया जा सकता है। यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल पुलाव भी तैयार है और गोभी जो है वो भी पक गई है। खिले खिले फूल हमें गोभी के अच्छे लगते हैं, इस तरह से खिले हों। मलीदा हुई गोभी हमें अच्छी नहीं लगती। आजकल हम ये स्टोर बोर्ड कस्टर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। फजर को बहुत पसंद है, मुझे और कैसर को। हाँ, बाकी 3 बच्चों को नहीं पसंद, ईमान को, बुरहान को, दुआ को। तो इसको सिंपली गर्म करना है, अच्छे से इसको गर्म करना है। और चाहे तो इसमें मुझे ये बेलवीटा के बिस्किट अच्छे लगते हैं या इसमें कोई भी सिंपल केक डालकर खा लें। तो ये नो कुक डिज़र्ट है, स्टोर बोर्ड की बिस्किट हैं और स्टोर बोर्ड की केक है और स्टोर बोर्ड की कस्टर्ड है। तो एक कंप्लीट डिज़र्ट तैयार हो जाता है। अगर आप लेज़ी कुक हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुकिंग अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह से गरम ये जो कस्टर्ड है अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में। और मुझे ये इस तरह बिस्किट के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अमूमन ये केक के साथ खाया जाता है।
अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। स्नो पड़ी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी वेदर जो है टेम्परेचर डाउन हुआ, तो साथ ही मेन स्ट्रीट से जो है स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और दुआ यहाँ पर खड़ी जो है थोड़ा सा इसका मूड बना हुआ है, मुझे कह रही है कि मैं अकेली घर चली जाती हूँ, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो अभी देखें, इसका फ़ौरन से मूड ऑफ हो जाता है, इसको किसी बात पर ना कह दें फ़ौरन इसके जो मूड के बटन हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों को किस तरह से आप बिज़ी रख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है कि बच्चों को थोड़ी ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह करने दें, जिस तरह के आजकल मेरे बच्चे कर रहे हैं। बुरहान और दुआ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये मैंने कहा कोई और भी पेंटिंग करने की कोशिश करो, तो उसने भी ये ढूंढी। और ये देखें, हाँ, दुआ के काम ये खाना काबा माशाल्लाह इसने खुद ही इसका जो डिज़ाइन है खुद ही बनाया है, रूलर से इसको बनाया है, और फिर इसके ऊपर जो कलर है वो खुद ही कर रहा है पेंसिल से। सर्दी के मौसम में हम तो घर पर ही रहते हैं, ख़ास तौर पर मैं। लेकिन ईमान जो है, क्योंकि अभी वो स्कूल ज़रा दूर ही जाती है, तो वो बस में ट्रैवल करती है, तो इस तरह बच्चे को बाहर का पता चलता है। फिर कैसर भी जो है चले जाते हैं, तो बच्चों को शौक़ चढ़ा हुआ था कि हम टाउन जाते हैं। वीकेंड पर जाते रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है ना, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो स्क्वायर में यहाँ पर झूले लगे हुए थे, तो वो बड़ा बच्चों को हो रहा था कि हमें लेकर जाएं। और ये भी है कि हमने शाम को जाना है, क्योंकि लाइटिंग ऑन होती है, आई थिंक सारा दिन ही रहती है, लेकिन जब थोड़ा डार्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बुरहान के काम देखें। और ये व्हील देखकर तो मैं एकदम से ऐसे जैसे बच्ची बन जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें बैठना। और हम इसमें बैठे हैं, आइस वाले झूले में ईमान बैठना चाह रही थी, तो मैंने कहा ये काफ़ी स्पीड से चलेगा तो सर्दी ज़्यादा लगेगी। जिस दिन हम गए उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, और जब ये व्हील ऊपर गया तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर सर्दी थी। दो के नीचे ना इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा साइड पर होके देखना पड़ रहा था, ना ही खड़े हो सकते थे। तो बुरहान जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा कि तुम नीचे ना गिर जाना और ही ना कोई स्यापा डाल देना। लेकिन खैर काफ़ी इंजॉय किया हमने वहाँ पर, ख़ास तौर पर इस व्हील में बैठ के। दुआ एज़ यूजुअल हमेशा कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने करना क्या है। पहले कि मैंने व्हील में बैठना है, फिर कि मैंने झूले में बैठना है, और यहाँ पर आइस स्केटिंग भी हो रही है। कहती मैंने आइस स्केटिंग करनी है। मैंने कहा जाओ तुम खुद ही कर लो। कहती मुझे पता ही नहीं है करनी कैसे है। तो मैंने कहा फिर चुप हो जाओ। और यहाँ घूम फिर के फिर हमने कॉफ़ी पी, और फिर हम शाम को, बल्कि शाम को गए और थोड़ा लेट हम घर आए। काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि विंटर सीज़न है, काफ़ी रौनक है बाहर, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा आउटिंग के लिए अच्छा है। ये स्नो नहीं है, ये फ्रॉस्ट है, जिस वजह से दरख्त जो हैं वो वाइट हुए हुए हैं, और घास भी जो है वो सफ़ेद हुई है। घास के ऊपर पैर रखें तो बड़ी
अच्छी सी साउंड आती है घास जब नीचे बैठती है ठंड की वजह से। 2 साल पहले ऐसे ही स्नो पड़ी हुई थी ना, तो ऐसे चलते हुए जैसे अभी मैं ये फ़िल्म बना रही हूँ, तो ओरिजिनल तो इसकी साउंड आती है जब घास के ऊपर पैर रखे ना, तो मैंने ओरिजिनल साउंड ही जो है वो शॉर्ट पर डाल दी। तो मुझे स्ट्राइक आ गई कि शायद उसकी साउंड की वजह से ना कुछ ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने खैर मेरे चैनल पर तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो चंद सेकंड की ही थी, तो इसी वजह से अब ऐसी कोई भी साउंड जो है वो मैं नहीं डालती हूँ। ये रिवर आइलैंड पर आई थिंक, हाँ वहीं पर है। ये शूज़ लगे थे, मैंने ईमान को इसकी फ़ोटो भेजी लेकिन उसे ये पसंद नहीं आए, और ये मुझे पसंद आए लेकिन इसका साइज़ नहीं था। और ख़ास तौर पर ये वाले शूज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन अगेन इसकी ना हील देखें बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका बहुत ही छोटा कद हो उसके लिए सही है। और इस वक्त जो है इस तरह शूज़ पर, जो इस तरह के फैंसी शूज़ हैं या ओकेजनल वेयर शूज़ हैं उन पर, और ये जो एक्सेसरीज़ हैं, ईयरिंग्स हैं, रिंग्स हैं और इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र है और काफ़ी प्यारे भी हैं। तो आज का भी ये व्लॉग बस यहीं तक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया है तो थम्स अप बटन भी प्रेस करना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।